आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्जाम पेपर 2025-26 के लिए सोशल साइंस के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को 35 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में किसने बांटा? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, जेम्स मिल, रॉबर्ट क्लाइव। तो सही उत्तर क्या होगा आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर है जेम्स मिल, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटने की परंपरा कहाँ विकसित हुई थी? ऑप्शन दिया भारत, चीन, यूरोप और अरब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोप में। कहाँ पे हुआ था? यूरोप में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनएमएस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल से दी जाती है, साथ ही तैयारी भी कराई जाती है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो सभी को याद है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 ईस्वी में शुरू हुआ था। आइए अगला प्रश्न करते हैं, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? दिल्ली में। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब को किसने धोखा दिया था? है ना, तो किसने धोखा दिया था? उसके सेनापति थे मीर जाफर, उसने धोखा दिया था। दूसरा ऑप्शन सही है। काजी किसे कहा जाता था? सैनिक, राजा, मंत्री, न्यायाधीश। तो याद कीजिए काजी जो है ये न्यायाधीश को बोला जाता था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में था? तो मराठा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तीसरा ऑप्शन सही है। किस अंग्रेज अधिकारी पर महाभियोग चलाया गया था? किस पे चला था? वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और ये सत्याग्रह जो है कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले से। ठीक है, जिसमें बिहार के किसान थे राजकुमार शुक्ल, उनके कहने पर गांधी जी यहाँ पे आए थे चंपारण में नील की खेती जो कराया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा ज़बरदस्ती, उसका विरोध करने के लिए। तो यहाँ पर महात्मा गांधी सही आंसर होगा। सौर ऊर्जा, यहाँ पे सौर ऊर्जा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये किस तरह का संसाधन है? नवीकरणीय है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। वह प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है जिससे समय के साथ उनका नवीकरण हो सके, तो उसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। क्या बोलेंगे? सतत पोषणीय विकास। निम्न में कौन सा मृदा संरक्षण का तरीका नहीं है? मृदा मतलब होता है मिट्टी। तो इनमें से कौन मिट्टी का संरक्षण का तरीका नहीं है? तो वनोरोपण, वृक्षारोपण से तो मिट्टी का संरक्षण होगा, सही है। समुचित जुताई सही है। सीढ़ीदार खेती ये भी सही है। लेकिन वनो उन्मूलन है ना, वन को ख़त्म कर देंगे तो मृदा का संरक्षण कैसे होगा? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इसका सही है। वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भूमिगत जल का स्तर बढ़ाना। रबी की फसलें इन महीनों के दौरान बोई जाती है। रबी का फसल क्या होता है? जो जाड़ों के दिनों में बोई जाती है। तो ये हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एस स्वामीनाथन को। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? तो ज्वार क्या है? खरीफ की फसल है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? इसको रेशम उत्पादन को। ठीक है, रेशम उत्पादन हो गया सेरीकल्चर, और अंगूर की खेती क्या हो गया? विटीकल्चर। कृषि की कर्तन एवं दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? इसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। ठीक है, इसको झूम खेती भी कहा जाता है। वन महोत्सव निम्न में से किसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है? वनों का संरक्षण के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो तानाशाही भारत के संविधान का विशेषता नहीं है।
राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? तो राष्ट्रपति विधायिका का भी है और कार्यपालिका का भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सरकार का कौन सा अंग कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का कार्य करता है? तो ये क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष। न्यायिक पुनरीक्षण से क्या तात्पर्य? कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा या जांच करना। दूसरा ऑप्शन सही होगा। समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाते हैं भारत में? 26 नवंबर को मनाते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारत की संसद की ऊपरी सदन किसको कहते हैं? ऊपरी सदन कहते हैं राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा हो जाएगा। तो यहाँ ऊपरी सदन पूछा तो राज्यसभा। कृषि किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो कृषि प्राथमिक उद्योग है ना, तो प्राथमिक क्षेत्र में ही सम्मिलित है। वे संसाधन जिन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। किस खनिज को काला सोना, ये बार बार पूछता है, पेट्रोलियम को कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और आज का अंतिम प्रश्न है, बीमा किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है। तो उम्मीद है इन सभी प्रश्नों का आपने सही से उत्तर दिया होगा। जो प्रश्न आपको याद ना हो उसको याद कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय